आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पता करें घर में अच्छी शक्तियों का वास हो चुका है। यानी घर में कौन सी शक्ति आती है, हमारे पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता या हमारे इष्ट देवता। कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ, ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ने जिनको कुलदेवी कुलदेवता माना वही तो हमारे बने। हमसे पहले जो पितृलोक में चले गए हैं वही हमारे पितृ बने। तो हमारे जन्म से पहले तीन शक्तियां हमारे साथ चल पड़ती हैं। चौथी शक्ति हमारे इष्ट, जिन्हें हम खुद चुनते हैं, जिनका चुनाव हम करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। माँ बाप नहीं बताते कि तुम इसको अपना इष्ट बना। इष्ट का मतलब होता है प्यारा, प्रिय, जिसकी आपको पूजा करना अच्छा लगता है, जिसका नाम लेना आपको अच्छा लगता है, बिना कारण ही आप सोचते नहीं फिर भी उनका ध्यान चलता रहता है, वो आपके इष्ट देवता है। अब ये आप डिसाइड करिए कि आपके इष्ट देवता कौन है। और ये इस दास की बड़ी खुशनसीबी है कि भाई बाबा श्याम मेरे पितृ भी हैं, मेरे कुल देवता भी हैं, मेरे ग्राम देवता भी हैं, मेरे स्थान देवता भी हैं और मेरे इष्ट देवता भी हैं। सर्वस्व बाबा श्याम है। ऐसी जगह पर ऐसे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य दिया भगवान ने, खुद अपने ही कुल में हमें जन्म दे दिया। पता नहीं किस कारण से रीझ के, हमने तो ऐसा कोई काम किया भी नहीं और शायद कभी कोई काम ऐसा हो भी ना, पता नहीं किस वजह से रीझ गए ठाकुर जी। आप पता करिए कि आपके इष्ट कौन से हैं। चार शक्तियां, पांचवी शक्ति होती है गुरु की शक्ति। पांच शक्तियां हमेशा व्यक्ति के साथ चलती हैं। जिन्होंने गुरु नहीं बना रखा तो उनकी चार शक्तियां होती। किसी का कोई ना कोई इष्ट तो होता है। कुलदेवी, कुलदेवता और पितृ होते ही हैं। कई जगह देखा गया है कि कुलदेवी अकेली होती है, कुलदेवता नहीं होते। कई जगह देखा गया है कुलदेवता होते हैं, कुलदेवी नहीं होती। कोई बात नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये आपके बुजुर्गों ने किसी एक को चुना, वही शक्ति आपके साथ चल रही है। तो ये सोचने की बात नहीं है कि मेरे भी दोनों होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। कोई मिथ्या वहम मत पालना इस चक्कर में। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमारे घर में इन सब चीजों का प्रवेश हो चुका है। सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप वाइज। सबसे पहले आपके घर के अगर पितृ खुश हैं तो आपके घर में सबसे पहले कुल देवी और कुल देवता प्रवेश करेंगे, पितरों के बाद। ठीक है ना, याद रखना। पितरों को शक्ति कहां से मिलती है? पितर हमेशा कुल देवी या कुल देवता की गोद में चलते हैं, उनकी शक्तियां उनको मिलती हैं। जैसे अब मेरे पितर हैं, मेरे पितरों को किसकी शक्ति मिली? बाबा श्याम की। वो बाबा श्याम की गोद में चले और बाबा श्याम तो स्वयं शक्तिशाली हैं, वो सुप्रीम पावर है। तो उनसे शक्ति पितरों को मिली, पितरों से शक्ति हमें मिली, हमसे शक्ति घर परिवार को मिली, एक पॉजिटिव माहौल बना। यही बात ना। उसी प्रकार सबसे पहले जब आपके पितृ आपके घर आ जाएंगे खुश होकर, प्रसन्न होकर। अगर आपको अपने पितरों के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखनी पड़ेगी भाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब पितृ खुश हैं तो वो कुल देवी और कुल देवता को बुला कर लाएंगे। जैसे ही कुल देवी कुल देवता घर आए, फिर वो तीनों शक्तियां मिलकर आपके इष्ट को घर बुलाएंगी और ये सारे काम करेंगे गुरुदेव। आपके गुरु हैं तो उनकी शरण में जाइए। वो आपको पहले पितरों से मिलवाएंगे, फिर कुल देवी कुल देवता से, फिर आपके इष्ट से मिलवाएंगे। गुरु नहीं है तो किसी योग्य गुरु की शरण में जाइए। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि आजकल तो खाने कमाने का धंधा ढूंढ लिया है लोगों ने, कोई अच्छा गुरु मिलता ही नहीं। नहीं, इस बात को साइड में रख दो। एक बार आप अपने अंदर शिष्य का भाव जागृत कर लो, गुरु खुद ब खुद ठाकुर जी आपके घर भेज देंगे। मीरा कहीं नहीं गई थी गुरु ढूंढने के लिए, तुलसीदास सूरदास कहीं नहीं गए थे गुरु ढूंढने के लिए। जैसे ही वो शिष्य बने, गुरु खुद ब खुद उनके घर आ गए। कहीं जाना नहीं पड़ता शिष्य को और भगत को, कहीं नहीं जाना पड़ता। क्या आज तक आपने सुना है कि कोई भगत चल के कहीं गया था? नहीं, हमेशा भगवान आए हैं। उसी प्रकार कभी शिष्य को नहीं जाना पड़ता, गुरुदेव खुद घर आते हैं और गुरुदेव के रूप में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे घर आते हैं। तो आप अपने अंदर शिष्य का भाव जागृत करिए। यकीन मानिए 5-7 दिनों में आपके गुरुदेव या तो साक्षात आपके सामने होंगे या सौपन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, वहां चले जाओ, गुरु मिल जाएगी और वहीं आपको गुरु मिलेंगे। ठीक है ना, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। गुरु से सारी शक्तियां चल पड़ेंगी। जैसे ही गुरु से सारी शक्तियां घर आ जाएंगी, सबसे पहले खुद आप बदल जाओगे, घर का एक एक सदस्य बदल जाएगा। आपके अंदर एक गंदी आदत थी कि आप बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, धीरे धीरे उन चीजों से आपको नफरत होने लगेगी। आप सोचोगे यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं ये चीज छोड़ दूंगा, लेकिन आज मैंने छोड़ दी। कितने लोग हैं जो हमसे मिले हैं जो बताते हैं कि डेली एक बोतल चाहिए होती थी और आज किसी ठेके के सामने से निकलते हैं तो नफरत हो जाती है, मैं यहाँ आया क्यों। ये होती है दैवीय शक्तियों की ताकत। एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छोड़ने का मतलब जब हम प्रयास से छोड़ते हैं किसी चीज को, कि नहीं बस आगे से चाय नहीं पिएंगे, आगे से शराब नहीं पिएंगे, ये होता है छोड़ना। एक उससे नफरत हो जाए, इसको बोलते हैं छूट जाना। तो धीरे धीरे आप छोड़ोगे नहीं, वो चीजें छूट जाएंगी।
उसके साथ आप देखोगे कि जो भी व्यक्ति आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके गांव में, आपके फ्रेंड सर्कल में गलत प्रवृत्ति का है, वो आपके नजदीक आना बंद हो जाएगा। आप उससे दूर नहीं हुए, उसको आपसे दूर कर दिया गया। आपके घर का वातावरण ऐसा बदल गया कि आप समझ से परे हो जाओगे। आप अपने घर में सोओगे, इतनी गहरी नींद आएगी कि मरे पड़े हो। फिर आपको लगेगा यार कल तक मैं गोलियां खाता था नींद की, और आज अचानक मुझे अपने आप से नींद आती है। ये उन शक्तियों का प्रभाव है। जब बच्चे सो जाते हैं, बच्चे मतलब हम, उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं, जब हम सो जाते हैं तो वो माता पिता की तरह हमारा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, गहरी नींद में सुला देते हैं। क्यों? क्योंकि नींद ही वो चीज है जिसमें सौपन आएंगे, और सौपन के माध्यम से ही दैवीय शक्तियां हमसे कॉन्टैक्ट करेंगी। सौ बोलते हैं ना कि सोया हुआ व्यक्ति आधा मरा होता है, अधमरा होता है। क्यों? शरीर तो काम करता नहीं, जीव आत्मा है जो काम कर रही होती है। उस समय जीव आत्मा के संपर्क में दैवीय शक्तियां आती है। हम बोलते हैं ना हमें ये सौपन आया, सौपन में उस देवी देवता के दर्शन हुए, वो सच होती है, वो हकीकत होती है, वो कोई झूठ नहीं, कोई सपना, कोई वहम नहीं होता, वो सच्चाई होती है। तो जब गहरी नींद आएगी तो देवी देवता सौपन के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे कि अब आगे तू ये काम कर ले, अब ये काम कर ले, अब ये काम कर ले। लेकिन याद रहे, कभी किसी को बताना मत कि मुझे उस देवी देवता के दर्शन होते हैं या मुझे इतने अच्छे सौपन आते हैं। क्यों? इन चीजों का प्रभाव अगर आप बताओगे लोगों को तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों के वही आते ना कमेंट मेरे पास, बाबा जी पहले बाबा श्याम दिखाई देते थे, बाबा हनुमान अब नहीं दिखाई, क्योंकि आप लोगों ने बता दिया। भाई किसको बता सकते हो? घर परिवार में जो आपके माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इन बातों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिट में। जो बताने की बात है ना सिर्फ उतनी ही, आगे मत बताइए। ये अनुभव खुद तक रखिए। हर रोज रात को प्रार्थना करके सोइए कि ठाकुर जी आज फिर, आज फिर, आज फिर। जैसे आप करोगे ना, फिर ठाकुर जी का भी आपके साथ एक मन अटैच हो जाएगा, और हर रोज आपको जो भी देवी देवताओं को आप मानते हो वो आपको सौपन के माध्यम से दर्शन देने लगेंगे। उसके साथ साथ आपके काम के रास्ते खुल जाएंगे। लोग बोलते हैं ना कि देवी शक्ति आई कर जादू हुआ, वो पैसे नहीं देके जाते, वो हमारे काम का रास्ता खोल देते हैं, हमारे हाथ की बरकत को मजबूत कर देते हैं। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो घर में कभी गिनकर रोटियां नहीं बनाते, जितनी रोटियां बना दी सारे खा लेंगे, उसके बाद भी रोटियां बची हुई मिलेंगी आपको, उसको बोलते हैं बरकत। और कुछ लोग ऐसे हैं गिनकर रोटियां बनाई गई हैं घर में कि इतने सदस्य इतनी इतनी खाते हैं, रोज एक आइडिया लगा के फिर भी रोटियां कम पड़ जाती है। वो बरकत नहीं होती, वो ये सब चीजें नहीं होती। बरकत इसको बोलते हैं कि बगैर अनुमान के बनाई थी, बची हुई है। ज्यादा लोग थे, रोटियां कम थी, बची हुई हैं। ये कारण होता है कि शक्तियां आपके घर में बरकत देती हैं। जब आपका पैसा, देखो क्या हुआ, आपके खर्चों पर कंट्रोल करवा देगी शक्तियां। आप भूल जाओगे महंगे महंगे जगहों पर जाना, घूमना फिरना, महंगे कपड़े पहनना, लोग दिखावा करना, वो शक्तियां आपको भुला देंगी ये सब चीजें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित हो जाओगे, उन शक्तियों तक सीमित हो जाओगे, और अब आपका जो धन है वो अच्छे कार्यों में लगने लगेगा। आप कहीं घूमने नहीं जाओगे। फिर जब आपका मन करेगा ना तो आप शिमला नहीं जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे। बुला लेंगे वो आपको, आजा यहाँ आजा। वहां हर कोई जाने का अधिकारी नहीं है। याद रखना, 7 पीढ़ियों में कोई एक ऐसा पैदा होता है जो केदारनाथ जाता है, जो हरिद्वार जाता है। ऐसे ही किसी को नहीं बुलाया जाता। और जो जबरदस्ती करके वहां जाते हैं वो सिर्फ वहां तक घूम फिर के वापिस आ जाते हैं। जाना अलग चीज होती है, वो समझ सकते हो आप। उसके साथ साथ आपके घर की बरकत बढ़ जाएगी। आप काम तो आज भी वही करते हो जो कल करते थे। मान के चलो आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो, 20,000 रुपये महीना कमाते हो, फिर भी आज आपकी जेब में 10,000 रुपये बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो आपके बीमारी के तौर पे डॉक्टरों के पास जाते थे, लड़ाई झगड़ों में वकीलों के पास कोर्ट चौकियों में जाते थे, या कहीं भी आपकी ये चीजें थी वो बंद हो चुकी हैं। तो बचा लिया आपने, खर्चों पर कंट्रोल किया, बीमारी पर कंट्रोल हुआ, लड़ाई झगड़ों से बचे। इन सब चीजों ने आपको जो खर्चा नाजायज होता था उससे बचा लिया। इससे आपका धीरे धीरे कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। जो कोई भी आपके यहाँ पैसे मांगता है, आपके अंदर एक भावना रहेगी कि मैं इसका एक एक पैसा चुकाऊंगा। कभी भी आप किसी का कुछ हक खाने की नहीं सोचोगे। अपने हिस्से की चीजें भी दूसरों को देनी शुरू कर दोगे। जैसे अभी लड़ाई होती है ना दो भाइयों में जमीन को लेकर, फिर लड़ाई नहीं करोगे आप। मेरे पास एक नहीं हजारों फोन आए हैं और दिल बाग बाग हुआ कि जब से आपकी वीडियो देखी हमने अपना हिस्सा भी उनको दे दिया कि ले जाओ। और ठाकुर जी ने ऐसा परिवर्तन किया कि आगे से, उस समय तो उन्होंने ले ली हमारी वो चीज़, लेकिन आगे से जब उन्हें एहसास करवाया भगवान ने, वो वापिस आए और आज जो बराबरी हिस्सा था वो हम दोनों के पास। क्या बात है।
और क्या चाहिए भाई, इससे बड़ी भी कोई कमाई है। जब देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं, जब दैवीय शक्तियां घर में प्रवेश करती, पूरा वातावरण बदल जाता है। एक चीज और बताऊं, अतिशयोक्ति नहीं है, बड़ाई मत मानना, सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को। जो इस वीडियो को देखते हुए यहाँ आया है ना, आपके घर में दैवीय शक्तियों का समावेश प्रवेश हो चुका है। ठाकुर जी करुणा करें। और एक छोटा सा काम और कर देना, इस वीडियो को अपने परिवारीजनों के पास, रिश्तेदारों के पास भेज देना। उन्हें भी तो पता लगे कि उनके घर में दैवीय शक्तियां हैं या नहीं है। जय श्री श्याम।